जय श्री राम जय हनुमान जी। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी रही है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की महिमा का वर्णन मिलता है। वृक्षों की पूजा और प्रार्थना के नियम बनाए गए हैं। बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिसमें देवी देवता का वास होता है, जिसके माध्यम से हम सुख शांति ईश्वर धन प्राप्त करते हैं। आइए बताते हैं। आँख के पौधे के वह चमत्कारी टोटके जिसे करने मन से आप धनवान बन जाएंगे, गरीबी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यह बहुत चमत्कारी उपाय टोटके हैं जो हमारे शास्त्रों में आर्षि मुनियों ने बताए हैं। वह चमत्कारी टोटके बताते हैं, विस्तार पूर्वक ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा देखें। अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। इसमें से कौन से टोटका आपके लिए कारगर हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपका नसीब कब दरवाजा खटखटा दे और किस्मत चमक जाए, इसलिए ध्यान से सुनिए। धन प्राप्ति के लिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं। उन्हें यह नहीं समझ में आता है कौन सा उपाय करें और कौन सा ना करें जिससे मुझे अपार धन की प्राप्ति हो जाए। सफेद आंख के पौधे को गणपति का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पुराने श्वेत आंख के पौधों की जड्ढों को खोदा जाए और उसकी जड्डी में से अगर गणेश जी की प्रतिमा प्राप्त हो जाए तो यह बेहद शुभ माना जाता है। श्वेतार्क की जड़ लेकर उसे साफ करके शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं और फिर लाल कपड़े पर स्थापित करके उसकी प्रतिदिन पूजा करें। गणपति की पूजा में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, दूर्वा, सुपारी, जनेऊ का प्रयोग विशेष रूप से करें। इसके बाद धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। इसके बाद गणपति के मंत्र एयू गम गणपतये नमः का एक माला जप अवश्य करें। मंत्र जाप के लिए स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। इस प्रतिमा की पूजा करने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा जिस घर में यह प्रतिमा स्थापित की जाए उस घर में रिद्धि सिद्धि और अन्नपूर्णा का भंडार हमेशा भरा रहता है। इसके साथ ही उस घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। बहुत सी ऐसी महिला है जो संतान प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कारण की वजह से उन्हें संतान प्राप्ति में रुकावट आती है। वह दवा खाने की चक्कर लगाती हैं और कई उपाय भी करती हैं, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कई स्त्री को लोग बाज भी बुलाते हैं। ऐसे में आँख की जड़ का प्रयोग कर लीजिए, जो हमारे आर्षियों द्वारा बताया गया है। रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग में सुबह के समय आँख की जड्डी डीएच को घर में लाकर साफ करके धूप में रख दे। उसके बाद गणपति जी के मंत्र एयूएम गम गणपतये नमः या एयूएम श्री विघ्नेश्वराय नमः का 151 बार जाप करे। उसके बाद इस जड्डी डीएच को अपनी कमर से बांध ले। इससे आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, इस चमत्कारी उपाय से आप उसे आकर्षित कर सकते हैं। जानिए कैसे आकर्षित करना है वह विधि। आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो रवि पुष्य या गुरु पुष्य के दिन सुबह के समय आँख की जड़ी डीएच को विधि अनुसार निकाल कर साफ कर लें और इसे पानी के साथ पीस लें। उसके बाद इस पेस्ट को रुई के साथ मिलाकर बत्ती बनाएं। इसके साथ ही इसे दीपक में डालकर काजल तैयार कर ले। बस इसके बाद इस काजल को गणपति जी के मूल मंत्र के साथ अपनी आंखों में डाल ले। जी हाँ, यकीनन इससे आप जिसे चाहेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। धन की समस्या करें दूर, धन प्राप्त करने के लिए यह उपाय तो तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से घर में सुख समृद्धि धन ईश्वर सब कुछ खींचा चला आता है। मां लक्ष्मी गणेश भगवान की तुरंत कृपा वरदान स्वरूप आशीर्वाद मिल जाता है। यह उपाय करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर आँख की जड़ को एक काले कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, धन की समस्या समाप्त होने लगती है। यह उपाय रोग मुक्ति के लिए है। बहुत से लोग अक्सर रोगग्रस्त रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ रोग उन्हें जड़े रहता है। लाख कोशिशें के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाते हैं। ऐसे में यह उपाय बहुत कारगर और चमत्कारी उपाय है। यह अवश्य करना चाहिए अगर आपके घर में किसी सदस्य या बच्चे आदि की तबीयत ज्यादा खराब रहती है। तो गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग के दिन 11 आँख के फूलों की माला बीमार सदस्य को पहना दें। इससे धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक समय से बीमार है तो इसके लिए सोमवार के दिन आँख के 11 सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा भी बनी रहेगी
और आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। लड़ाई झगड़ा दूर करने के लिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ना कुछ बात लेकर घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं। ऐसे में यह उपाय बहुत कारगर है। आपके घर में आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को रविपुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में आग की जड़ को लपेटकर अपने घर में रखना चाहिए। ऐसा करने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता और सुख समृद्धि बनी रहती है। जय श्री राम, जय हनुमान की आशीर्वाद प्राप्त नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस चमत्कारी उपाय का लाभ उठा पाए। धन्यवाद।